आज की क्लास में हम सीखेंगे विंडो मेन्यू को, और विंडो मेन्यू में सीखेंगे फाइंड एक्सटेंशन और ऑन एक्सचेंज को आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे मेन्यू में बार में जाएंगे और मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ पे विंडो है, और विंडो में इससे पहले क्लासेस में न्यू विंडो अरेंज विंडो को डिटेल के साथ हम सीख चुके हैं, और आज की क्लास में हम सीखेंगे फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज को सीखेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या है कि ये ऑनलाइन, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन हम हमारे पास प्लगइन होते हैं तो उनको हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे जब डाउनलोड होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं और यहाँ पर ये शो होंगे, ये तभी ही शो होते हैं जबकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर अगर ये पेड हो। तो फिर हमारे पास जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे लाइब्रेरीज़ में शो होते हैं, एक्सटेंशन में शो होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। मेरे पास देखें अभी कनेक्टेड है, तो इसके लिए ये है कि आपका नेट ऑन होना चाहिए, तो तभी ही ये वर्किंग करेगा। अब मैं मेरा नेट ऑन है और मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँ तो ये डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे चला जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी लोडिंग और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे ये शो होगा। अब यहाँ पे ये देखें कि एडोब एक्सचेंज है और यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, क्रिएटिव क्लाउड हैं और एक्सपीरियंस क्लाउड हैं। तो जैसे जैसे ही ये ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पे इसकी http://exchange.adobe.com है, ये वेबसाइट है। तो इसकी वेबसाइट को आप गूगल से इसको सर्च करें तो तब भी इसी वेबसाइट पर हम आएंगे। और इसी तरह यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और आप जिस फील्ड के साथ आपका लिंक है तो आप उस फील्ड के रिलेटेड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको प्लगइन कहते हैं। अभी मैं एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एडोब इलस्ट्रेटर के रिलेटेड ही प्लगइन को डाउनलोड करूँगा, लेकिन मेरे पास ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। जिसके पास ये पेड सॉफ्टवेयर होगा तो वो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इसके ये प्लगइन मेरे पास आ गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्री है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिसके साथ यहाँ पे रुपीज़ हैं, डॉलर्स यहाँ पे है जो पेमेंट हमारे पास शो हो रही है, तो ये पेड हैं। तो विदाउट पेमेंट ये डाउनलोड नहीं हो सकते। जो फ्री वाले हैं तो वो डाउनलोड हो जाते हैं। तो मैं जैसा कि यहाँ पे क्लिक कर दूँ इस पे पहले वाले पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर इस पे आईडी बनी है, जैसे कि साइन इन करेंगे तो ये यहाँ से होगा। अगर मैं यहाँ से फ्री करूँ तो ये इस पे जैसे ही प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये आगे साइन इन मांगेगा। तो अगर ये पेड है तो उसके लिए ये इजी है कि जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो उसके लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे ये प्लगइन हैं, और जैसे कि इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये अरेंज यूर लेयर्स हैं। और इस तरह हम जैसे कि सर्कल है, ग्रिड है, वेव है, हनी कॉम्ब है, और नेक्स्ट यहाँ पे 3 हैं। तो मैं इस पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ये देखें, इसकी वीडियो हम देखना चाहें तो हम इसकी वीडियो प्ले करेंगे तो इस तरह शो होगा। ये आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से, ये फुल स्क्रीन नहीं होता तो मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, उसकी वैल्यू को जैसे ही इंक्रीज़ किया वो चेंज हो गया है। और ये देखें, हाइट की और विड्थ, मज़ीद इसके आगे पॉइंट्स को बढ़ाना है तो इस तरह बढ़ा सकते हैं। ये एडोब इलस्ट्रेटर में बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि जो इसमें जैसे कि कोडिंग है, कोडिंग करके हम इसमें कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें एडिट करना है, कलर चेंज करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद है। तो हमने इसी को डिटेल के साथ सीखना है और इसको
कंप्लीट इस पर वर्किंग करनी है। तो ये देखें इसने इसमें वैल्यू को इंक्रीज़ करके तो अब ये ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह के ये एक्सटेंशन हैं जो कि डाउनलोड करनी होती हैं। अगर पेड सॉफ्टवेयर होगा तो तभी ही ये डाउनलोड होंगी, अगर पेड सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये डाउनलोड नहीं होगी। जो फ्री वाली हैं तो वही होंगी। ठीक है, ये वेब लेआउट यहाँ से ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट करके यहाँ पे हम थर्ड को देखते हैं तो इसमें क्या है। ये सर्कल लेआउट, ये देखें। अब यहाँ पे अरेंज पे क्लिक किया और सर्कल 100% कर दिए, साइज़ भी कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है और यहाँ से सर्कल लेआउट आ गया है। ठीक है, अब ये रोटेट कर दिए, ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड ताकि बिल्कुल इक्वल हों। ये देखें यहाँ से 1 2 3, यहाँ से सर्कल लेआउट स्टार्ट एंगल अभी चेंज होगा इसका। ये यहाँ से ये एंगल चेंज कर दिया है जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब ये देखें सर्कल एंड हो गया है और उसके बाद ये ओपन शेप बन गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद एडजस्ट लास्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए ये देखें कि ये ओपन पाथ आ गया हाफ। यहाँ से ये देखें 1 2 3 ये कंप्लीट हो गया है। दोबारा से अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, कंप्लीट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्शन है, ये ओरिएंटेशन अभी होगी। इसके बाद ये देखें यहाँ पे ये ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो रही है। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, रोटेट करना है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक्स है, तो ये रेक्टेंगल हैं और यहाँ पे ये इनको ये इसकी अब अरेंजमेंट कर दी, एक ही शेप बना दी। और यहाँ पे ये देखें ये कंबाइन करके ये चेंज कर दिया है। ये उसके बाद इसकी पोजीशन है ग्रिड की, ग्रिड लेआउट की पोजीशन अभी चेंज होगी। तो ये साथ साथ चेंज हो रही है। ये देखें अरेंज में क्लिक कर दिया और इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर दी। उसके बाद रैंडम ऑर्डर है, तो ग्रिड लेआउट की रैंडम ले ऑर्डर कैसे होगा ये करके साथ साथ देखें आप इसको। ये अरेंजमेंट में जाके इसको बिल्कुल इक्वल कर दिए। अब जितनी भी हैं तो ये बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अरेंजमेंट पे क्लिक करके इसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गए हैं। यहाँ पे जो स्पेस थी उसने वो भी फिल कर दिया है और ये कंप्लीट एक ग्रिड बन गई है। उसके बाद ये अरेंजमेंट कर दी, अब ये देखें बिल्कुल इक्वल आ गया। उसके बाद वॉक थ्रू है, तो ये कंप्लीट हो गया है और मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद ये देखें मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अरेंजिंग आर्ट ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लेक्स लेआउट इन एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब इन डिज़ाइन कैन बी हार्ड। स्टॉप अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मैनुअली विद अरेंजर यू कैन अचीव रिज़ल्ट विद अ फ्यू क्लिक्स। इसमें ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि वन क्लिक पे ही
यहाँ पे शो होता है, जैसे कि न्यू इन्वेरिएंट 2.3.5 है और रिवर्स ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इसके फीचर्स हैं जो कि ग्रिड लेआउट है, रेडियल सर्कल लेआउट है, वेव लेआउट है, हनी कॉम्ब लेआउट है। इसी तरह वॉच दी डेमो वीडियो जो कि हमने यहाँ से देख चुके हैं, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ से सपोर्ट है। ठीक है, तो इस अगर इस पे ईमेल करके इनसे कांटेक्ट करना है तो इस पे मेल पे करके पूछ सकते हैं। व्हेन यू नीड मोर एडवांस्ड लेआउट ऑप्शन ट्राई और प्लगइन्स, तो इस तरह इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से बैक कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पे क्लिक कर दें, फीचर्स पे क्लिक कर देते हैं और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि दोबारा से हम एडोब इलस्ट्रेटर पे ही इसके प्लगइन को देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि लैपटॉप के है तो स्क्रीन प्ले प्लगइन है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें स्क्रीन प्ले प्लगइन ये है और मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँ, यहाँ पे इस तरह शो होगा। तो इन प्लगइन को तभी मैंने आपको बताया है कि तभी डाउनलोड करेंगे जब हमारे पास पैड होंगे। मैं इसकी वीडियो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे 7 मिनट की है तो मैं इसको शॉर्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दूँ। तो इस तरह आप इसमें यहाँ पे जैसे कोडिंग है और यहाँ से ये चेंजेस हैं, तो ये देखें, ये देखें। इसी तरह मैं यहाँ से इसे बैक कर दूँगा। बैक करने के बाद यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर पे चेक मार्क है और यहाँ से कोई और हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि इसके अलावा ग्लिटर ओवरले है, लोगो बंडल पे देखते हैं। यहाँ पे पैड है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये डिफरेंट काइंड्स के लोगो हैं। मैं इसे नेक्स्ट करके आपको बताऊँ कि ये देखें इसमें डिफरेंट लोगोस हैं जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ से वाटर हॉर्स क्लिप हैं तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें ये ऐसे शो हो गए हैं। मैं दोबारा से इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे किसी और को हम सेलेक्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ये होगा। अभी मैं यहाँ से जैसे ये ओवरऑल जितने भी हैं ये तकरीबन पेड ही हैं और यहाँ से फ्री स्टॉक सर्च है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये आगे फ्री स्टॉक है और यहाँ पे इसमें 2 ही हैं और मैं इसको यहाँ से दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर ये डाउनलोड होंगे तो तभी ही मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन में शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी है तो यहाँ पे इसका ओवरऑल जितने भी होंगे यहाँ पे शो होंगे डिटेल के साथ, इसके सब मेन्यू बन जाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज को, जो कि ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से ही डाउनलोड होते हैं और जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो वो हमारे पास एक्सटेंशन में शो होंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्क स्पेस को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।